जय श्री कृष्ण, ओम नमो शिवाय, सच्चे दरबार की जय। आज की इस भागदौड़ भरी जीवन के अंदर हम लोग जो सुबह से लेकर रात तक खाओ पियो और मौज करो जैसे विचारों को लेके घूमते रहते हैं। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, थक हार के जो है वो हम लोग जो है परिवार के साथ थोड़ा समय बिता के सो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे जीवन का विकास नहीं हो पाता। हम लोग एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते, हम लोग अच्छे कार्यों को नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमसे छूट जाती हैं, और ऐसी ही क्रियाओं को छोटे 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 जो है वो हम लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, अपने अपने पुराने रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। हम लोग आपस में मेल जोल की भावना को कम करते जा रहे हैं, क्योंकि समय की व्यस्तता की वजह से। तो हमारे पुष्करना परिवार ने जो है वो एक ऐसी पहल करी जो नई पीढ़ी को जो है वो साथ में लेके चलेगी, और ना कि सिर्फ पुराने रिश्तों से मिलवाएगी जुड़वाएगी, और बल्कि वो जो है वो हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति और एक नए उमंग के साथ कुछ नया करने की प्रेरणा भी बढ़ेगी, जिससे हमारे जीवन के अंदर विकास होगा। तो आइए ज्यादा सस्पेंस ना करते हुए हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं कि पुष्करना परिवार ने ऐसा किया क्या है। नमस्कार, मेरा नाम युधिष्ठिर है और मैं पुष्करना परिवार के पराशर परिवार से आता हूं। पिताजी का नाम श्री जगदीश चंद्र पराशर है और हम हरियाणा करनाल के गांव खराजपुर से रहने वाले हैं। हमारे पुष्करना परिवार ने हमारे जीवन विकास के लिए बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। तो मेरे विचार के अंदर, दिमाग के अंदर एक विचार आया कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो विचार जो है वो घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो विचार उन्होंने हमारे जीवन के अंदर भरने की कोशिश करी है, हम उस विचार को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको हमारे विचार पसंद आएंगे तो हमें कम से कम सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, आप हमें प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मित्रों, आइए चलो हम इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको ये बताते हैं कि हमारे करनाल जिले के पुष्करना परिवार ने ऐसा क्या किया जो हम जैसे युवाओं के अंदर एक स्फूर्ति का और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारे पुष्करना परिवार ने ऐसा क्या किया। जी हाँ साथियों, हम लोग जो है वो अपने अपने परिवारों के अंदर जो बिखरे पड़े थे, जी हाँ बिखरे ही कहूंगा मैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे, और एक पीढ़ी का जो गैप था वो बनता जा रहा था। बड़े जो है वो युवाओं के साथ मिल नहीं पा रहे थे, विचारों के अंदर मतभेद थे, जिस वजह से हम लोग अपने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे थे। इस वजह से हम लोग आपस के मेल जोल को भूलते जा रहे थे, पिछले रिश्तों को भी भूलते जा रहे थे, और हम जो है वो आम लोगों की तरह खाओ पियो और मौज करो की दुनिया में जाते जा रहे थे, यानी कि उस गर्त के अंदर हम लोग भी फंसते चले जा रहे थे। हालांकि हमारा कार्य सिर्फ खाओ पियो और मौज करो का नहीं है। हम लोग जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ढूंढते हुए उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, लेकिन हम जैसे आजकल की पीढ़ी जो है वो धीरे धीरे उन विचारों से छूटती जा रही थी। क्या किया पुष्करना परिवार के कुछ अच्छे और सच्चे हमारे बुजुर्गों ने मिलके, हमारे बड़े भाइयों के साथ मिलके एक ऐसे मंच की स्थापना करी। पिछले महीने एक ऐसे परिवार का गठन किया जो हमारे पुष्करना परिवार के अलग अलग जो है वो घरों से अलग अलग व्यक्तित्व के व्यक्तियों को लिया और उनको एक साथ एक मंच पे खड़ा किया, जिसका उद्देश्य क्या हुआ कि हम परिवार के, हर पुष्करना परिवार के हर दुख के अंदर सम्मिलित होंगे, और सुख में तो सभी सम्मिलित होती हैं, उनकी हर तकलीफ के अंदर उनका साथ देंगे। और साथ में जितने भी हमारे मंच के उन्होंने साथियों को चुना, इन मंच के साथियों के साथ भी हम लोग महीने के अंदर एक बार पारिवारिक तौर पे मिलन जरूर करेंगे, जिससे क्या होगा, पुराने रिश्ते खुलेंगे और हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे। जो आपस के अंदर एक गैप बन गया था ना, वो गैप को, उस खाई को खत्म करने का जो है वो पुष्करना परिवार ने एक सराहनीय कार्य किया है, और मंच को नाम दिया है पुष्करना समाज युवा मंच। यानी कि पुष्करना परिवार के अंदर युवाओं की भी एक भागीदारी को जोड़ा गया है, जिसकी
जड़ में, स्तंभ में, हमारे करनाल के प्रधान के रूप में उन्हें राजकुमार जी पराशर जी जो है, जिन्होंने सारा परिवार इकट्ठा किया और उस मंच को, इस परिवार को एक साथ जोड़ा। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह रही कि युवाओं को आगे लाने का जो कार्य उन्होंने स्वयं से किया, उन्होंने यानी कि हम जैसे व्यक्तियों की बाजू पकड़ के आगे लाए, जिससे हमारे अंदर के विचार खिलेंगे, हम लोगों के अंदर जो एक झिझक है वो खत्म होगी, और साथ में हम परिवारों के अंदर अच्छे कार्यों को करने में सक्षम हो जाएंगे। चाहते या ना चाहते हुए भी हम वो कार्य नहीं कर पा रहे थे, आगे से उस कार्य को करेंगे। तो ये कुछ बातें जो है वो उन्होंने साझा करी और एक मंच तैयार किया, पुष्करना समाज युवा मंच के नाम से इन्होंने तैयार किया। अब हम आपको बताते हैं कि इस युवा मंच के अंदर कौन कौन है और क्या क्या कार्य जो है ये लोग करने वाले हैं। तो अगली वीडियो जो हम लाएंगे, उस अगली वीडियो के अंदर हम लोग ये बताएंगे कि इस युवा मंच का काम क्या है, यानी कि ये युवा मंच किस किस कार्य को करेगा और किस किस के साथ जो है वो खड़ा होगा, किस भाव से खड़ा होगा, और कितनी इनकी समाज के अंदर भागीदारी रहेगी जो इन्होंने कार्य जो है वो करने की सोची है। उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन है, क्या क्या पदाधिकारी हैं, बहुत सारी बातें जो मैंने आपके साथ करनी है। और आपको हमारी ये पहली स्टेप, पहली वीडियो, पहला प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मिलता हूं आपसे। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, सच्चे दरबार की जय।